दोस्तों, अगर आप इस वक्त 56,000 की कीमत में अपने लिए एक वीआईपी फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमारे आज के डिवाइस के नाम में ही वीआईपी है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 56,000 की रिटेल प्राइस में अवेलेबल है। एक ही वेरिएंट है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ। अगर मैं आपको इस फोन के कुछ मेन फीचर्स बताऊं तो सबसे पहली चीज है इसकी सुपर डुपर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। दिस फोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन्स जो कि मैंने आज तक यूज किया हो। 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा चार्ज हो जाता है, जो कि यकीनन बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड है, खासकर एक 56,000 के फोन के लिए। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है और ओवरऑल भी मुझे लगता है कि इस फोन का फीचर सेट बहुत ही सॉलिड है। एंड दैट्स सेइंग समथिंग, क्योंकि इन्फिनिक्स की ये नोट लाइनअप काफी अरसे से पाकिस्तान में एक फैन फेवरेट सीरीज रही है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, इनकी 11 सीरीज, फिर 12 सीरीज, ये सारी 30 से 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। तो अब देखना यह है कि क्या ये नोट 12 वीआईपी 50,000 से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे अपना लोहा मनवा सकता है कि नहीं। तो आगाज करते हैं हमारी इस वीआईपी अनबॉक्सिंग का। तो फोन कुछ इस तरह के ग्रे बॉक्स में आता है। बॉक्स पे कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं और वीआईपी वाइब्स के लिए थोड़ी चमक दमक भी है। पन्नी उतारते ही आपके हाथ में पीटीए का ये वेरिफिकेशन लीफलेट आएगा। अब जरा स्लीव को उतार लेते हैं। और बाय द वे, हमारा आज का ये फोन कायन ग्रे कलर में आया है। पाकिस्तान में तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा डिवाइस है, जिसपे बड़ा बड़ा 120 हर्ट्ज की हाइपर चार्ज को ब्रांडिश किया हुआ है। ये इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है और वीडियो में आगे चल के मैं आपको इसका एक चार्जिंग टेस्ट भी दिखाऊंगा। आगे बढ़े तो फ़ोन के साथ कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि ये स्टिकर्स हैं इन्फिनिक्स लवर्स के लिए। इन्फिनिक्स की एक्स पार्क का एक लीफलेट है, एक वारंटी कार्ड है, ये फ़ोन 1 साल की वारंटी के साथ आता है। साथ में एक सिम इजेक्टर टूल है, एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और एक ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। और सबसे आखिर में है एक चार्जिंग केबल और 120 वॉट्स की हाइपर चार्जिंग पावर ब्रिक। एंड आई मस्ट से ये ठीक ठाक वजनी भी है और इसकी साइज भी काफ़ी बड़ी है। अब ज़रा आते हैं डिवाइस की तरफ। तो बॉयज़ ज़रा चेक करो। नो डाउट दिखने में ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसेट है। फ्लैट फ्रेम, मैट फिनिश वाली बैक, जिसमें आपको हल्की सी डल शाइन भी दिखेगी जब फ़ोन पे लाइट पड़ेगी तो। और इस कायन ग्रे कलर के साथ साथ ये फ़ोन फोर्स ब्लैक में भी आता है। और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग टच है, क्योंकि कैमरा के ऊपर एक गोल्ड कलर का एक्सेंट दिया गया है, जो कि एटलीस्ट पिक्चर्स में मुझे बड़ा ही फिट लग रहा है। अब दिखने में तो ये फ़ोन खासा प्रीमियम महसूस होता है, लेकिन यहाँ बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है। इसे इन्फिनिक्स वाले एरोस्पेस ग्रेड ग्लास फाइबर बोल रहे हैं, जो कि प्रोबेबली फाइबर ग्लास कहने का एक फैंसी तरीका है। फिजिकल डिमेंशंस के हवाले से ये फ़ोन खासा स्लिम है, 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ, और 200 ग्राम के साथ इस फ़ोन में थोड़ा सा वजन भी है। ओवरऑल मेरा ख्याल है डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी हद तक इन्फिनिक्स नोट 12 जैसी है। फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम, बस यहाँ बड़ा फ़र्क है इस फ़ोन के कैमरा मॉड्यूल में। यहाँ एक बहुत ही बड़ा लेकिन अल्ट्रा स्लिम और ग्लॉसी फिनिश में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और इस फ़ोन का कैमरा भी काफ़ी स्पेक्ड आउट है। तो 108 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है विद लेज़र ऑटो फोकस। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में एक क्वाड एलईडी फ्लैश है, जबकि आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन की, तो सेल्फी और बैक कैमरा दोनों की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन क्वाड एचडी यानी कि 1440p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और अगर आप इस कैमरा का इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाह रहे हैं तो मैं चैनल पे कुछ कंटेंट प्लान कर रहा हूं फ्यूचर में, जिसमें इस फोन के कंपैरिजंस वगैरह होंगे और वहां इसके कैमरा को मैं इन डेप्थ स्टडी करूंगा। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के एक बड़े सेलिंग पॉइंट पे, और मैंने इसका वीडियो के इंट्रो में भी जिक्र किया था, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी में ये शानदार 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। और जरा इसके स्पेक्स चेक करो। फुल एचडी रेजोल्यूशन, 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और 1 बिलियन कलर्स, यानी कि ये एक 10 बिट पैनल है। नॉर्मली जो डिस्प्ले पैनल्स हम अपने फ़ोन्स या टीवीज़ में देखते हैं वो 8 बिट पैनल्स होते हैं और अप टू 16 मिलियन कलर्स दिखा सकते हैं। तो जब आपका पैनल 10 बिट कलर्स दिखा सकता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे डिस्प्लेस पे इमेजेस ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा रियलिस्टिक महसूस होती हैं। फिर इस डिस्प्ले में एक होल पंच कटआउट भी है और बेजल्स भी मुनासिब साइज़ के हैं।
लेकिन एक ऐसी चीज़ जो इस डिस्प्ले से मिसिंग है वो है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर हमें साइड पे दिया गया है। ये एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। आप इसकी स्पीड यहाँ खुद भी देख सकते हैं। मुझे भी अमूमन ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और ख़ासकर 56,000 की प्राइस देखते हुए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस फ़ोन का डिस्प्ले बेस्ट इन क्लास है। फिर इतने ज़बरदस्त डिस्प्ले को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ ऑडियो स्पेक्स भी काफ़ी सॉलिड मिल रहे हैं, क्योंकि इस फ़ोन में ड्यूअल यानी कि स्टेरियो स्पीकर्स हैं विद DTS ऑडियो। तो जब आप इस फ़ोन पे मूवीज़ देखेंगे या गेम्स खेलेंगे तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा इमर्सिव होगा। फिर यहाँ नीचे वाली तरफ एक हेडफोन जैक भी मौजूद है, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे फ़ोन की प्राइस बढ़ती जाती है तो ये हेडफोन जैक काफ़ी रिस्क पे आ जाता है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं उन चीज़ों पे जिनमें आप में से ज़्यादातर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, गैलेक्सी नोट 12 VIP के अंदर हमें मीडियाटेक का हीलियो G96 चिपसेट मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में माली G57 GPU है, 8 GB रैम है जिसे आप अप टू 5 GB के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं, तो टोटल रैम 13 GB हो जाएगी। और इस फोन में 256 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। अब ये मीडियाटेक का हीलियो G96 चिपसेट हम बहुत से फोन्स में पहले देख चुके हैं। पावर के हवाले से मुनासिब चिपसेट है, लेकिन 56,000 के प्राइस पॉइंट पे मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इस वक्त 35 से 40,000 के फ़ोन्स में भी हमें यही चिपसेट दिखता है। Antutu बेंचमार्क में ये G96 चिपसेट 3.25 से 3.5 लाख का स्कोर मैनेज कर लेता है, तो ये फ़ोन गेमिंग में और हर किस्म की रेगुलर यूज़ ऐप्स को आराम से हैंडल करेगा। अगर आप एक गेमर हैं तो PUBG में ये चिपसेट 40 FPS तक का गेम प्ले देता है। तो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है और है भी 12 नैनोमीटर का चिपसेट। अब हम मिड रेंज प्राइस पॉइंट्स पे भी 5-6 नैनोमीटर के चिपसेट्स देख रहे हैं, जो कि खासे एफिशिएंट होते हैं। बहरहाल, मेरे हिसाब से ये चिपसेट ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा चलेगा और इस चिपसेट पे इस फ़ोन का इंटरफेस भी काफ़ी स्मूथली काम करता है। यहाँ Android 12 के ऊपर Infinix की XOS 10.6 है और वक्त के साथ साथ Infinix ने इस इंटरफेस को पहले से थोड़ा ज़्यादा क्लीन कर दिया है। आपको राइट आउट ऑफ द बॉक्स ऐप ड्रॉअर मिलता है, होम स्क्रीन पे आप फोल्डर्स बना सकते हैं, काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं जैसे कि फ्लोटिंग विंडोज़ और विजेट्स, और हमारे जासूसी भाइयों के लिए यहाँ बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो दोस्तों, आगे बढ़ के बात करेंगे इस फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, और यहाँ कहानी काफ़ी बिटर स्वीट किस्म की है। बिटर इसलिए क्योंकि इस फ़ोन में 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी है और 120 हर्ट्ज के बड़े डिस्प्ले और G96 प्रोसेसर के साथ अंडर हैवी लोड ये फ़ोन बैटरी बहुत तेज़ गिराना शुरू करता है। लेकिन यहाँ कहानी स्वीट इसलिए है क्योंकि इस फ़ोन में है 120 वॉट्स की टर्बो चार्जिंग। 120 वॉट्स, मेरा 16 इंच का मैकबुक प्रो इससे कम पे चार्ज होता है। ये स्पीड इतनी तेज़ है कि इन्फिनिक्स क्लेम करते हैं कि एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फ़ोन 17 मिनट लगाएगा, यानी कि इस फ़ोन की चार्जिंग स्पीड धज्जियों की भी धज्जियां उड़ा देंगी। और हमने इसे यहाँ टेस्ट भी किया है, तो श्योर इनफ हमारी टेस्टिंग में ये फ़ोन एम्प्टी से फुल चार्ज 18 मिनट 42 सेकंड में हो गया। और ये टेस्ट हमने 2-3 मरतबा किया, एक बार 20 मिनट में हुआ था, एक बार मेरा ख्याल है फ़ोन थोड़ा गर्म था तो 26 मिनट में हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि इन्फिनिक्स का 17 मिनट का क्लेम तकरीबन ठीक है। और इस फ़ोन में इतनी तेज़ चार्जिंग पॉसिबल इसलिए हुई है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लगाई गई है जहां ड्यूअल सेल बैटरीज हैं, यानी कि इसकी बैटरी 2 हिस्सों में तकसीम हुई हुई है और दोनों इंडिपेंडेंटली चार्ज हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ये क्रिटिसिज्म ज़रूर बनता है कि अमूमन जितनी ज़्यादा तेज़ एक बैटरी चार्ज होती है उतनी ही उस बैटरी की हेल्थ भी जल्दी ख़राब होती है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में द बेनिफिट फार आउटवेज द कॉस्ट। आपको जो बेनिफिट मिल रहा है 20 मिनट के अंदर अंदर एक फ़ोन चार्ज हो जाना इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप रात को फ़ोन चार्ज करना भूल गए, सुबह उठे और तैयार होने से पहले भी याद आया तो आपका फ़ोन पूरा चार्ज हो गया होगा। और मेरे ख्याल में ये फीचर 56,000 की कीमत में एक गेम चेंजिंग फीचर है। इस फ़ोन की चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली बेस्ट इन क्लास है और इस फ़ोन के पूरे एनालिसिस में भी हमें ये 56,000 का प्राइस पॉइंट जहन में रखना होगा, खासकर आजकल के इस महंगाई वाले क्लाइमेट को देखते हुए। ये फ़ोन एटलीस्ट मेरे लिए तकरीबन सारे बॉक्सेस चेक करता है। प्रीमियम लुक और फील चेक, बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले चेक, स्टेरियो स्पीकर्स चेक, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग चेक। कैमरा को ज़रा और डीपली स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एटलीस्ट ऑन पेपर ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्स हैं। इस फ़ोन के मेरे जहन में सिर्फ 2 क्रिटिसिज्म्स हैं। एक है इसकी 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी, ऐसे फ़ोन में 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी होती तो क्या ही बात होती। और दूसरा है इसका हीलियो G96 प्रोसेसर। मुझे 50,000 से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट्स पे ये प्रोसेसर इतना पसंद ही नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंडरस्पेक्ट महसूस होता है, खासकर ये देखते हुए कि 30 से 40,000 वाले फ़ोन में भी प्रोसेसर आ रहा है। बेहतर होता अगर इस फ़ोन के अंदर कोई कम नैनोमीटर वाला और थोड़ा सा शशके वाला 5G प्रोसेसर दिया जाता तो ये फ़ोन एक ऑलमोस्ट परफेक्ट फ़ोन हो जाता।
लेकिन ऑल थिंग्स कंसिडर्ड मेरे ख्याल में नोट 12 VIP एक बहुत ही सॉलिड डिवाइस है और 56,000 की कीमत में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स यू कैन बाय। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।